हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और आज बात करेंगे दोस्तों विराट कोहली और खलील अहमद के विवाद की, जो कि सोशल मीडिया में काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है और लोग बोल रहे हैं कि यार ये विराट कोहली और खलील अहमद के बीच में चल क्या रहा है। वैसे तो यार जब भी सीएसके और आरसीबी का मैच होता है ना कुछ ज़रूर पंगा होता है। कभी महेंद्र सिंह धोनी हाथ मिलाने के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि आरसीबी की टीम ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रही है तो वो बिना हाथ मिलाए चले जाते हैं, तो वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है। फिर हरभजन सिंह कहते हैं कि उन्होंने टीवी भी तोड़ दिया था अंदर जाकर, और पता नहीं टीवी तोड़ा नहीं तोड़ा वो कुछ पता नहीं, लेकिन हरभजन सिंह ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। फिर दोस्तों अभी जब मुकाबला हुआ तो फिर हैंडशेक में ही फिर इनका विवाद हो जाता है कुछ ना कुछ। फिर खलील अहमद और विराट कोहली के बीच में कुछ वर्बल स्पैट होता है, विराट कोहली हाथ झटक देते हैं। फिर जाके खलील अहमद, जब विराट कोहली रविंद्र जडेजा और बाकी खिलाड़ियों के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो फिर खलील अहमद की एंट्री होती है, फिर दोनों के बीच में बात होती है। फिर कुछ एनिमेटेड कुछ दिखाई देता है, फिर विराट कोहली कुछ बोल रहे होते हैं, फिर खलील अहमद कुछ बोल रहे होते हैं, बड़ा सारा विवाद हो जाता है। बट इस विवाद की एक्चुअल में सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया में तमाम तरीके की बातें चल रही हैं। और ये सब कुछ हुआ था जब आरसीबी और सीएसके का मैच हुआ था, जिसे आरसीबी ने जीत लिया था। और 2008 के बाद पहला ऐसा मौका आया था जब आरसीबी ने सीएसके के घर पर हराया था। तो आरसीबी के जो फैंस थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, उनके लिए खुशी का मौका भी था दोस्तों, क्योंकि 17 सालों के बाद ये कारनामा हुआ था। और हमने जब स्टैंड्स की जो वीडियो देखे उसमें तो फैंस लड़ भी गए थे। तो भाई फैंस प्लीज़ लड़ा मत करो, ये गेम ऑफ क्रिकेट है यार, इसमें एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, बट इतना भी ज़्यादा मतलब हॉस्टाइल मत होइए, इतना भी ज़्यादा जुनून की हदें पार मत करिए कि आपस में ही लड़ने लग जाइए। तो लड़ाई नहीं करनी है वहाँ पे भाई, वो क्रिकेट के मैच चल रहा है वहाँ पे, क्रिकेट का मैच, वहाँ पर फाइट होनी चाहिए। मैदान के बाहर भी फाइट नहीं होनी चाहिए, मैदान के अंदर भी कोई हाथापाई वाली नौबत नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों फिर आते हैं उसी सिचुएशन पर कि खलील अहमद और विराट कोहली के बीच में जो बातचीत हुई। एक्चुअल में इसकी शुरुआत होती है जब आरसीबी वाले बैटिंग कर रहे होते हैं और खलील अहमद बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो खलील अहमद एक बाउंसर मारा था विराट कोहली पे और विराट कोहली उसको ठीक से लीव कर देते हैं, उसको अच्छी तरीके से, वैसा जो मतलब हुक और पुल मारना चाहिए वैसा नहीं मारते। और वहाँ पे फिर दोनों के बीच में घूरम घूरी भी होती है, मतलब देखते हैं एक दूसरे को। तो वहाँ से बताया जा रहा है कि सारा का सारा विवाद शुरू हुआ था। विराट कोहली ने इसको उससे नहीं लिया कि भाई तू मेरा टीममेट रहा है और तू इस तरीके की हरकत कर रहा है, बाउंसर फेंक रहा है और साथ ही साथ मतलब मुझे घूर भी रहा है, तेवर मुझे दिखा रहा है। विराट कोहली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और जब हाथ मिला रहे होते हैं तो उसी समय वो कहते हैं। और फिर वहाँ पर एक कोट आता है जिसमें खलील अहमद ये कहते हुए बताए जा रहे हैं कि भैया मैं क्या ढंग से बॉलिंग भी नहीं करूं क्या। तो मतलब खलील अहमद का भी पॉइंट दोस्तों सही है कि भाई एज ए बॉलर वो तो एग्रेशन दिखाएंगे, एज ए बॉलर फास्ट बॉलर वो तो बाउंसर मारेंगे, उनका हक है वहाँ पे। और फिर जब उसके बाद जब मैच खत्म हो जाता है और जब विराट कोहली जब बात कर रहे होते हैं जडेजा के साथ और बाकी खिलाड़ियों के साथ, तो वहाँ पे खलील अहमद की एंट्री होती है। और फिर विराट कोहली के जो एनिमेटेड जो स्टाइल है, उनका जो बोलने का स्टाइल है, उससे सिर्फ ऐसा पता तो नहीं लग रहा है कि वॉइस तो नहीं आई है वीडियो में, बट ये समझ में आ रहा है कि वो बोल रहे हैं कि अगले मैच में मैं तेरे को बताऊंगा, या इस टाइप की बातें हो रही हैं कि भाई मैं तेरे को बाद में देखूंगा या अगले मैच में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा बाउंसर मारा था, बहुत ज़्यादा तेवर दिखा रहा था, ये सारी बातें वहाँ पर हो रही। अब इसको दोस्तों एक फ्रेंडली बैंटर भी कह सकते हैं कि जहाँ पे भाई शायद विराट कोहली एक्सपेक्ट करते हो कि खलील अहमद के साथ उनकी अच्छी जान पहचान है, वो शायद उनको स्टेयर नहीं करेंगे या उनको ऐसे तेवर नहीं दिखाएंगे। दूसरी तरफ जब वो बोल रहे हैं कि भाई उनके बातें करने के स्टाइल से लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि बाद में बताऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, वहाँ पे भी एक फ्रेंडली बैंटर चल रहा है कि भाई तूने मेरे को, मतलब आप कई बार जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आपको ऐसे रिएक्शंस देगा। और शायद विराट कोहली भी खलील अहमद से वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो ऐसे रिएक्शन देगा। और विराट कोहली ने फिर हो सकता है एज ए सीनियर प्लेयर उनको बोला हो कि भाई ठीक है मैं भी तेरे को बताऊंगा अगले मैच में, जैसे बातें चलती चलती। बट इसमें एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही है, खलील अहमद सीएसके के बॉलर है, वो आरसीबी के बॉलर नहीं है। उनका प्राइमरी जॉब है विकेट लेना और अपनी टीम को जीत दिलाना। उसके लिए विद इन द लिमिट्स जो भी हथकंडे होंगे वो अपनाएंगे। और खलील अहमद इस पॉइंट में मुझे बिल्कुल भी गलत नजर नहीं आते। अगर उन्होंने विराट कोहली को बाउंसर मारा, अगर उन्होंने फिल सॉल्ट को बाउंसर मारा तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और अगर उन्होंने स्टेयर भी किया तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने कुछ वर्डिंग्स एक्सचेंज की होती, कुछ बोला होता जो कि हमने वीडियोस में नहीं देखा है, तो बात दूसरी होती। बट अदरवाइज उनके पास पूरा हक एज ए फास्ट बॉलर की एग्रेशन दिखाया। और ऐसा कई बार हो चुका है यार। अब दीपक चाहर भी तो गए हैं मुंबई इंडियंस में, वो भी तो आपने देखा होगा बॉलिंग करा रहे थे, कितने एक्साइटमेंट हो रहे थे, जिसमें अंबाती रायडू ने कहा कि क्यों एक्साइटेड हो रहे हैं इतने ज़्यादा। भाई वो बॉलर है, उसने विकेट लिया है, वो चेन्नई में था, मुंबई इंडियंस में आ गया, अगर वो विकेट ले रहे हैं और एक्साइटेड हो रहे हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई दीपक चाहर की भी कोई गलती है। ऐसा बहुत टाइम पे भी हो चुका है, जब श्रीसंत चले गए थे उन्होंने और धोनी दूसरी टीम से खेल रहे थे, श्रीसंत दूसरी टीम से खेल रहे थे, उन्होंने जब विकेट लिया था तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हालांकि वो दोनों कभी एक टीम में खेले नहीं, श्रीसंत एंड धोनी कभी चेन्नई के लिए नहीं खेले, बट वहाँ पे जब श्रीसंत थे तो टीममेट थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जब विकेट लिया तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो मुझे लगता है बॉलर का हक है, अगर वो विकेट लेता है वो एग्रेशन दिखा सकता है, वो बाउंसर फेंक सकता है, वर्ड ऑफ एक्सचेंज तो नहीं हुआ ना, घूर सकता है, देख सकता है, प्लेयर को दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है, ये पूरा बॉलर का हक है। और खलील अहमद इस पॉइंट पे मुझे राइट नज़र आते हैं। विराट कोहली को अगर शायद कुछ बात बुरी लगी तो
मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे विद इन द रूल्स ऑफ द गेम, जो चीज़ें हमने देखी हैं, जो चीज़ें हमने नहीं देखी हैं, वो हमें नहीं पता, उसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते कि क्या एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ था उनके बीच में, या कुछ बातें हुई थी, ऐसी चीज़ें वीडियो में तो सामने नहीं आ रही है। लेकिन जो विराट कोहली का जो एग्रेशन था, सिंपल सी बात है यार, अब बॉलर वाकई खलील अहमद की बात वहाँ पे सही होती है कि मैं ढंग से गेंदबाजी भी ना करूँ क्या, मतलब उसका हक है। और मुझे लगता है कि विराट कोहली शायद उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं, या ज़्यादा उनको बोल रहे हैं, या ज़्यादा उनको समझाते हुए नज़र आ रहे हैं। समझाते हुए नहीं, या दूसरा वर्ड मैं कहना नहीं चाह रहा, मतलब या वो करते हुए, थ्रेट करते हुए, धमकाते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो फ्रेंडली बैंटर ही है, चाहे फ्रेंडली मैनर में ही उनको बोल रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि खलील अहमद बिल्कुल सही है अपनी जगह में, और मुझे लगता है कि यार गेम ऐसा ही होना चाहिए। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी खिलाड़ी ने कभी किसी को, सचिन तेंदुलकर को एग्रेशन दिखाया हो तो सचिन तेंदुलकर ने जाके उस खिलाड़ी को कुछ बोला हो, चाहे वो श्रीसंत हो, चाहे पीयूष चावला हो, चाहे भुवनेश्वर कुमार हो, या MS धोनी की भी जहाँ तक बात है, आउट होकर चले जाते हैं। वीरेंद्र सहवाग इतने एग्रेसिव बैटर थे, उन्होंने कभी, अगर एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए हों, वर्ड्स एक्सचेंज हुए तो अलग चीज़ है, बट वैसे कभी भी वो भी आउट होते थे तो वो भी चले जाते थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर खलील अहमद ने भाई बाउंसर फेंक भी दिया, खलील अहमद ने अगर घूर भी दिया, तो इसमें क्या गुनाह कर दिया खलील अहमद ने। आप एज ए सीनियर बैटर, मुझे नहीं लगता किसी भी बॉलर को इस तरीके की बातें वहाँ पे होनी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली का बिहेवियर सही था या नहीं था? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।